बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे आज अडयाला जेल में क्या हुआ। अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और एहतसाब अदालत के जज जो नासिर जावेद राना हैं उन्होंने ये समाअत की। तकरीबन 2 घंटे पर मुहित ये समाअत थी। इस समाअत के दौरान क्या हुआ और इसके अलावा इमरान खान जो है उन्होंने क्या गुफ्तगू की और कमरा अदालत में क्या जो है वो माहौल था आज, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो एक नोटिफिकेशन जारी किया था महकमा दाखिला पंजाब ने, उसके बाद सूरत हाल जो है वो काफ़ी जो है वो बदली है। सिक्योरिटी के लिहाज से बड़े टाइट जो है वो हालात किए गए थे। एक तो हम इस पर बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद उनके खिलाफ 1 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार ने एक ऑर्डर पास किया था और उनको 6 माह कैद और जुर्माना की सज़ा सुनाई थी। उसके खिलाफ उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज उस इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है और डीसी इस्लामाबाद को फौरन रिलीफ नहीं मिल सका और जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बड़े गैर मामूली रिमार्क्स इस केस में दिए हैं जो यकीनी तौर पर जो डीसी इस्लामाबाद हैं उनके लिए सवालात तो उठा रहे होंगे। इसमें सब बात करने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस बर वक्त जो है वो उसके लिंक्स वीडियोस मिलती रहें। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी तो तकरीबन 10 बजे सहाफ़ी जो है वो वहाँ पे अडयाला जेल पहुँच गए। अडयाला जेल के से दूर जो है वो 2 किलोमीटर दूर जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी की गई, जो बिल्कुल अडयाला जेल के उस गेट के बाहर वाले गेट के, मतलब गेट भी 3 है, एक गेट बाहर है, अंदर है, फिर अंदर है, 3 जो है वो चेक पॉइंट्स हैं। तो उन चेकिंग होती है 3 पॉइंट्स पे, तो उसके बाहर होती थी, अब 2 किलोमीटर दूर कर दी गई हैं। पहले वकला को भी दूर किया गया, फिर 6 सहाफ़ी 6 वकला को इजाज़त जो दी गई और इस दौरान हुआ ये कि अंदर जो है वो, क्योंकि जज साहब जो है इंतज़ार कर रहे थे, तो वो जज साहब इंतज़ार कर रहे थे 9:30-10 बजे। वकला सहाफ़ी वहाँ पे जो बाहर जो वेट कर रहे थे कि उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। इस दौरान बुशरा बीबी को बनी काला से जो है वो अडयाला जेल लाया गया। इमरान खान साहब जो है वो अडयाला जेल पहले ही मौजूद हैं और उसमें हुआ ये कि इजाज़त जब दी गई तो 11:15 बजे ये समाअत शुरू हुई। अच्छा, जैसे समाअत शुरू हुई तो वहाँ पे अदालत ने कुछ वकला पे बरहमी का इज़हार किया कि आप जो है वो देर से क्यों आए हैं। तो बैरिस्टर सलमान सफदर जो है उनकी जानिब से फिर अदालत को पूरा मुद्दा उनके सामने रखा गया कि एक तो ये है कि हम जब प्रोसिक्यूशन आ रही होती है, क्योंकि अडयाला जेल के बाहर सूरत हाल ये होती है कि जब प्रोसिक्यूशन मतलब जो प्रोसिक्यूटर्स हैं FIA नैब के वो आ रहे होते हैं तो उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनकी गाड़ियाँ अंदर जा रही होती हैं बगैर किसी रुकावट के। तो जो वकील होते हैं इमरान खान साहब के, इनको फिर घंटा 2 घंटे वहाँ पे रुकवाया जाता है कि लिस्ट आ रही है, इजाज़त हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, ये वो। तो उन्होंने एक पॉइंट तो अदालत के सामने ये रखा, उन्होंने कहा कि जो जज साहब हैं, आपकी जब गाड़ी आती है तो उसको कोई रुकावट नहीं है, प्रोसिक्यूशन की गाड़ी आती है कोई रुकावट नहीं है, हम जैसे ही आते हैं हमें जो है वो रोक लिया जाता है, फिर हमें जो है वो उसमें फिर चांटी शुरू कर देते हैं कि आप 2 बंदे जाएंगे, तीसरा बंदा नहीं जाएगा, फलां जो है वो कागज़ उसको चेक करना शुरू कर देते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें जो है उन्होंने कहा कि हम पे उन्होंने इम्पोज की हुई हैं। तो इस सूरत हाल में आप जो है वो कैसे, ये तो जिम्मेदार ये हैं, हम तो आए हुए थे 10 बजे के, तो 11:15 बजे इन्होंने एंट्री दी है। तो इस पर बहरहाल अदालत के सामने ये मुद्दा उन्होंने रखा और उसके बाद वहाँ पे जो बैरिस्टर उमैर नियाजी भी थे, बैरिस्टर सलमान सफदर थे, उस्मान गिल थे और दीगर जो है वकला थे। जब वहाँ पे मीडिया के लोग जब पहुँचे हैं तो जो मीडिया का, मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी दूर रखा हुआ है मीडिया को। अब एक और जो है वो हर्डल राइट साइड पे जो है वो मीडिया जहाँ पे बैठते थे राइट साइड पे वो देख सकते थे, तो वहाँ भी एक लंबी दीवार सी खड़ी कर दी गई है ताकि वो देख ना सकें जिस तरफ इमरान खान, बुशरा बीबी और उनकी जो फैमिली या उनके वकला वो बैठे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उनको देखा जा सकता था, तो वो अब भी नहीं देख सकते। फिर जो रोस्ट्रम है जहाँ पे जज साहब बैठे होते हैं वहाँ से इतना दूर जो है बिठा दिया गया है, वहाँ से उनकी आवाज़ भी नहीं आती। तो बहरहाल एक अजीब सी कैफियत, अजीब सी सिचुएशन है, बड़ी मुश्किल से ये सारी समातें जो है वो कवर हो रही हैं। इसमें हुआ ये है कि आज 3 गवाहों के जो बयानात हैं वो इस केस में कलमबंद हो गए हैं और 16 मार्च तक जो है वो केस मजीद मुलतवी हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 के पहले कलमबंद हुए थे, 3 के अब हुए हैं, तो ये टोटल हो गए 6। तो 6 के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। 58 टोटल इसमें गवाह हैं। अब प्रोसिक्यूशन कितने गवाहों को इस केस में रखेगी और कितने गवाहों जो है बरकरार रखेगी, कितनों के बयानात करवाएंगे, ये अभी जो है वो तय होना बाकी है। लेकिन अब 16 मार्च को इस केस की समाअत होनी है।
ड्यूरिंग हेयरिंग जो गवाहों के बयानात हो रहे थे, तो इमरान खान साहब बुशरा बीबी के साथ जो है वो पीछे जो है वो बैठे रहे हैं, जहाँ पे उनकी जगह है, जहाँ पे वो बैठते हैं। और उसके बाद जब बयानात हो चुके, तो बयानात होने के बाद जब प्रोसीडिंग ख़त्म हुई, तो हस्बे साबिक यही होता है कि जब प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद इमरान खान साहब मीडिया की तरफ आते हैं, वो भी काफ़ी दूर है, वहाँ से उनको थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है। यहाँ से सवालात अगर करना हो तो वो भी थोड़ा लाउड करना पड़ता है। तो वो सवाल जब उनके एक दो सवालात किए गए, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, तो 1-1.5 मिनट पुलिस ने दिया कि समाअत ख़त्म हो चुकी है, निकलें जी, निकलें निकलें निकलें। और इस दौरान जो है इमरान खान साहब ने हल्की सी गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने ये कहा कि सब कुछ जो है वो झूठ पर चल रहा है और इलेक्शन झूठे हुए, इदारों की साख ख़त्म कर दी गई, सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है, ये भी झूठ है और सारा मुल्क जो है वो झूठ पे चल रहा है, इदारे तबाह हो चुके हैं, इंतखाबात में PTI को मैदान में नहीं आने दिया गया और वोटर ने पोलिंग डे पर इनसे बदला लिया, लेकिन वोट के ज़रिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। इन्होंने मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद जो है वो ख़त्म कर दी और मेरी सारी पेशन गोइयाँ सच साबित हुई। अब बता रहा हूँ, पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम ये करने जा रहे हैं और कोई डील की बात जो है वो नहीं हो रही है। अच्छा, डील के हवाले से बड़ी चेम गोइयाँ थी कि कोई डील हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, कोई बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा और वकला तक से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, ये कहा इमरान खान साहब ने। और अब महंगाई में इजाफा होगा, अवाम बाहर निकलेगी, हमारा पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलने वाला है। और गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात में गिलानी का बेटा पकड़ा गया, आज तक सज़ा नहीं हुई। अच्छा, आखिरी जो बात है उस पर मैं बता दूं कि जो सेनेट के इंतखाबात थे, वो जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस चला था ना, कि जो तोशा खाना फौजदारी केस, इस किस्म का एक फौजदारी केस जो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं उनके खिलाफ भी था और उस वक्त के PTI के 2 MNAs के खिलाफ भी था। वो तोशा खाना फौजदारी केस आज तक इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में तय नहीं हो सका और वो इमरान खान साहब के तोशा खाना फौजदारी केस, मतलब ये जो था, ये उनका वीडियो एक स्कैंडल था, वो फौजदारी केस फौजदारी ही था, लेकिन यह है कि वो आज तक डिसाइड नहीं हो सका और इमरान खान का जो फौजदारी केस है वो बहरहाल जल्दी डिसाइड हो गया। ये इलेक्शन कमीशन की मैं प्रोसिक्यूशन की फुर्तियाँ दिखा रहा हूँ कि 2 केसेस हैं, एक केस को तो उन्होंने जो है वो पलक झपकते ख़त्म करवा लिया, लेकिन दूसरा केस वो आज तक नहीं डिसाइड करवा सके, आज तकरीबन 1.5-2 साल होने को हैं। तो ये थी आज की जो प्रोसीडिंग थी वहाँ पे जो अडयाला जेल में जो समाअत हुई, जो मामला हुआ। अब 17 मार्च को दोबारा जो है वहाँ पे समाअत होनी है। 17 मार्च को देखेंगे कि मामला जो है वो किस तरफ और जाता है और किस रुख इख्तियार करता है। फिर वहाँ से पुलिस ने जो है वो जल्दी जल्दी जो जितने सहाफ़ी थे उनको निकाला और वहाँ पे फिर सहाफ़ी जो है वो सारे बाहर आ गए और उसके बाद जो है वो खबरें रिपोर्ट की हैं। तो ये अडयाला जेल की हेयरिंग थी। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन और SHO, इन 3 बंदों को 6 माह, 4 माह और 2 माह बतदरीज, मतलब डिप्टी कमिश्नर को 6 माह, SSP ऑपरेशन को 4 माह और 2 माह की कैद की सज़ा SHO को जस्टिस बाबर सितार ने 1 मार्च को सुनाई की। आज 13 मार्च है, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील है। 30 मार्च तक इनके पास टाइम है। अगर ये सज़ा फर्दर सस्पेंड ना हुई तो 30 मार्च के बाद इनको फिर अडयाला जेल में रखा जाएगा, गिरफ्तार करके कैद की सज़ा पूरी करने के लिए। तो अब अदालत की जानिब से आज जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह केस टेकअप किया, इससे कबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे इस बेंच में, उन्होंने केस सुनने से इमारत कर ली थी। तो अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं। आज जैसे ये केस शुरू हुआ तो राजा रिजवान अब्बासी जो वकील हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के, वो रोस्टरम पे आए। उन्होंने कहा जी ये शॉर्ट सेंटेंस का केस है और यहाँ पे तौहीन अदालत तो हुई नहीं है। तो अदालत ने पूछा कि शॉर्ट सेंटेंस का केस है, तौहीन अदालत हुई नहीं है, कैसे कह सकते हैं आप? उन्होंने कहा कि यहाँ तो रोज़ाना की बुनियाद पर कंटेम्प्ट आप कर रहे होते हैं, तो हम जो है वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स भी दिए। तो ये जो तौहीन अदालत है वो तो हुई है, यहाँ पे अदालत का ऑर्डर तो वायलेट हुआ है, ये कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने। फिर जो शाह खावर हैं उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट सेंटेंस का केस है, आप जो है वो हमारी सेंटेंस सस्पेंड कर दें, हम इस पे आर्गू करेंगे, अदालत को असिस्ट करेंगे। तो उसके बाद अदालत की जानिब से इस केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब है, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं। अब आइंदा हफ्ते के लिए ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, लेकिन हुआ ये है कि DC इस्लामाबाद को फ़ौरन रिलीफ नहीं मिल सका और उनको सस्पेंशन ऑर्डर फौरी तौर पर यहाँ से नहीं हो सका। ये बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है। अब नेक्स्ट वीक जो केस लगेगा तो पता चलेगा मामला किस तरफ जाता है। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पर आपने हमें फीडबैक देना है, कमेंट करना है
और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको जल्द अज जल्द वीडियो मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।